हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नाउ वी आर ब्रेकिंग अप ड्रामा की एपिसोड नंबर 9 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, एपिसोड 9 इस तरह स्टार्ट होता है कि योनजे का मॉम यंग दोनों मिलकर बात कर रहे थे। मैं योनजे की माँ होने के नाते मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि मेरे सामने मेरा बेटा परेशान होकर उसका जिंदगी बिताएगा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आई हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये जानने के बाद ही मैं ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। मी सुक यंग को बोलती है, ये मैटर नहीं करता है उसके माँ को राजी करना, बल्कि ये मैटर करता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सुन के यंग मुस्कुरा के बोलती है, हाँ। ज़्यादा वेटलेस होने की वजह से मी सुक उसके कुछ कपड़े पहन नहीं पा रही थी, तो उसे फेंकने के लिए निकल रही थी। तब यंग उससे वो कपड़े लेती है, बोल के मैं फेंक दूंगी, तुम रेस्ट करो। पर वो उस कपड़े को डस्टबिन में नहीं डालती है, उसे खुद लेके चली जाती है। मी सुक के बारे में यंग योनजे के साथ बात कर रही थी। तब वो बताता है कि तुम तुम्हारे दोस्त के लिए एक दिन टाइम लो और जो सब चीज उसके लिए नहीं कर पाई हो वो सब करो। योनजे उसकी माँ के लिए कुछ फ्लावर खरीदता है। यंग अपनी मॉम के लिए कपड़े चूज कर रही थी, क्योंकि वो सब फादर की रिटायरमेंट सेरेमनी में जाने के लिए। तब उसकी माँ बोलती है, मैं उन्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। मैं उनके लिए सुबह उठ के हर दिन खाना बनाती थी, मैं भी ये सब से रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ। सुन के यंग बोलती है, तो क्यों बुलाया यहाँ पे मुझे? फिर बोलती है, तुम एक काम करो, तुम जल्दी शादी कर लो, मैं उन्हें डिवोर्स देने से पहले। तब यंग बताती है, हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो ये सुन के उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। योंजे अपने मॉम को फ्लावर्स देता है, तो ये देख के वो पूछती है, क्या तुम्हें ये सब करने के लिए यंग ने कहा है? बोलता है, नहीं, ये मेरी आइडिया है। यंग एक शॉप में देखती है कि कस्टमर को हाफ साइज के जैकेट पसंद है। तब वो लड़की भी बताती है, तुम क्यों डिफरेंट साइज के ज्यादा कपड़े नहीं बनाती हो? इस बारे में वो हायरिन को बता रही थी। तब वो बोलती है, ये सब करने के लिए मिस्टर को शायद नहीं मानेंगे और ऊपर से तुम्हें डांट भी पड़ेगी। तब लौटने के टाइम वो देखती है दूसरी तरफ से यंजंग आ रही है, पर वो बिना नजरें मिलाए एक अजनबी की तरह उसकी साइड में क्रॉस करती है। पर यंजंग मुड़ के देखती है कि कैसे वो उसे इग्नोर करके गई। यंग जाके मिस्टर को कन्विंस कर रही थी डिफरेंट साइज के कपड़े बनाने के लिए। तो वो बोलता है, ये कोरिया है, यूएस नहीं, कि तुम डिफरेंट कपड़े बनाओ और वो सब सेल हो जाएगा। तो यंग बोलती है, पर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना भी तो हमारा काम है ना। तो वो मान जाती है। छीसुक यंग को बोलती है कि मुझे होन पसंद कर रही है। वो पूछती है, और तुम? तो छीसुक हंस के बताती है, तुम जानती हो वो मेरी टाइप का नहीं है। योंजंग यंग की बातें सोच के रो रही थी, क्योंकि उसे अभी तक याद थी उस दिन जब सोवान उसे बोल रहा था कि हम अगर शादी भी कर ले तो हम खुश नहीं रह सकते। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, पर नहीं, मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ क्यों मैं ये क्या था। योंजंग बताती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें खुश रखने के लिए। मैं समझ रही हूँ तुम क्यों ये फील कर रही हो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। तब यंग उसे फोन कर रही थी और वो वहां से कार से निकलता है। ये सोच के योंजंग बोल रही थी, ये सब वो लड़की की गलती है, यानी कि यंग की। अब वो डर से कुछ मेडिसिन खा लेती है, क्योंकि वो बहुत रेस्टलेस थी ये सब सोच के। अब ये दोनों मिलकर मूवी देख रहे थे। जब बाहर आते हैं तब सोवान का दोस्त योंजे को देख के उसके साथ बात करता है और सोवान के बारे में भी। पर ये सब सुन के यंग अपने पास्ट को याद करके बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। छीसुक हुन को बोलती है, तुम मुझे हेल्प करो ये पेरिस के प्रोजेक्ट खत्म होने तक। तो हुन बोलता है, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगी वो खत्म होने के बाद? वो बोलती है, हाँ। हुन बोलता है, ये सही बात नहीं है, तुम दूसरी बार मुझे रिजेक्ट कर रही हो। छीसुक बोलती है, क्या होगा अगर मेरे पापा को ये सब पता चल जाएगा तो? जो झूठ बोलता है वो उससे ज्यादा नफरत करते हैं। सुन के वो बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम तो बोल रही थी कि हम डेट कर रहे हैं। छीसुक बोलती है, हाँ, बिजनेस के लिए हम डेट कर रहे हैं, जिससे लोगों को शक नहीं होगा। हम ऐसा कुछ काम करेंगे जैसे कि किस। दोनों रोमांटिकली थोड़ा नजरें और हाथ मिला रहे थे। तब सोहो आके रेजिग्नेशन लेटर देता है। देख के हुन पूछता है, क्यों? तो बोलता है, मेरी वाइफ बहुत बीमार है।
ये बात छीसुक भी सुनती है। वहां से सीधे यंग के पास जाके बताती है, तुम दोनों हमेशा ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे क्यों नहीं बताए थे कि मीसुक की तबीयत इतनी खराब थी? ये सब वो रो रो के बता रही थी। सोहो ऑनलाइन से देख के खाना बना रही थी। देख के मीसुक बोलती है, मैं ये कर लूंगी, तुम क्यों ये सब? तो कुछ नहीं बोलता है, बस अपने काम में कंसंट्रेट करता है। हुन सब एम्प्लॉय को बताता है कि सोहो एब्सेंट है। मिसको से बताती है, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दिया? बोलता है, मैं तुम्हें इसे जाने नहीं दे सकता इसलिए। वो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। छीसुक यंग को बोलती है, मिसुक को मैं इसे जाने नहीं दूंगी, उसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगी। योंजेई अपने मॉम के लिए मिठाई लेके आया था, तो वो पूछती है, क्या ये सब करने के लिए यंग ने कहा? तो वो बोलती है, नहीं, बस मेरा मन किया तो इसलिए। मैं कल उसके माता पिता को मिलने जाऊंगी। ये सुन के उसका मॉम थोड़ी सोचने जैसी लग रही थी। यंग मिसुक के कपड़े से कुछ डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। यंग की मॉम बहुत अच्छे खाना बना के खुद बड़े मजे में खा रही थी उसके हस्बैंड के सामने। ये देख के वो थोड़ी चौंक जाती है। यंग की फादर की रिटायरमेंट सेरेमनी में वो उसकी माँ भी थे। जब बाहर आते हैं तब यंग योंजे से उसकी मॉम को मिलाती है, तो उनको समझ आ जाती है कि वो वही लड़की की बेटा है जिसके साथ वो चाहती थी यंग की शादी हो। तो वो सब मिलके फोटो खींचते हैं। पर जब उसकी मॉम को मालूम पड़ती है कि वो सोवान का भाई है, तो ये रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। दूसरी तरफ उसके पापा के साथ भी वही चीज, वो भी ये रिलेशन के लिए राजी नहीं हो रहे थे। बोलते हैं, क्या होगा अगर तुम भी मेरी बेटी को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे भाई की तरह? सोहो को मिलने के लिए वही लड़की आती है जिसके साथ उसका प्यार का चक्कर चल रहा था। मिसुक उन दोनों को दरवाजे के बाहर देख के अंदर बुलाती है बात करने के लिए। तब सोहो बोलता है, तुम्हें कुछ काम थी ना? तो बोलती है, हाँ, मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए जाती हूँ, बोल के बाहर आ जाती है। ये दोनों मिलके बात कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स ये रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे हैं। योंजी बोलता है, ऐसा नहीं होगा, और दोनों गले मिलते हैं। यंग नारी कपड़े के डिफरेंट साइज चूज करते हैं। सो यंग कपड़े के सैंपल लेकर आती है, तो यंग छी ह्योंग को बोलती है, तुम्हें उसे हेल्प करना चाहिए। तो वो बोलता है, तुम्हें पता नहीं मैं उसे बहुत हेल्प कर रहा हूँ, इतना कि तुम गिन नहीं पाओगे। तब सो यंग बताती है, एक सैंपल मिस है, तो वो जाता है। तब सब छी ह्योंग को भी बोलते हैं जाने के लिए उसके साथ। पर उसे देख के सोयंग बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक्सक्यूज हमेशा दो कि मैं ये सब कर रहा हूँ, उसे हेल्प कर रहा हूँ। ये सुन के वो चला जाता है। योंजे अपनी माँ को बताती है, मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रही हूँ, अब सिर्फ कपड़े यानी कि फैशन फोटोग्राफी नहीं। तब वो सोच रहा था कि यंग उनकी फैमिली के साथ फोटो उठाने टाइम के मोमेंट को। यंग छीसुक मिल के मिसुक के लिए बहुत अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाते हैं, वही पुराने कपड़े से। मिसुक भी वो देख के बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों उसे राजी भी कराते हैं जाके केमो लेने के लिए। छीसुक रो के हुन की कंधे के ऊपर अपने सर रख के मिसुक के बारे में हुन को बता रही थी। तब ये सब उसके पापा देख लेते हैं। दूसरे दिन वो हुन को बुला के ये सब पूछते हैं, फिर बोलते हैं, अगर तुम मेरी बेटी को इतना पसंद कर रहे हो तो पहले अपना हेयर स्टाइल चेंज करो। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कैसे वो तुम्हें पसंद, क्योंकि उसे ज्यादा मॉडल टाइप देखने वाले लड़के पसंद है। यंग और उसकी टीम मिलके न्यू डिजाइन बना रहे थे। सब कपड़े छी ह्योंग और सो यंग मिलके रख रहे थे। यंग योंजे के मॉम को मिलने जाती है उनके घर। जब उसकी नजर सोवान की रूम की तरफ पड़ती है तो अपने पास्ट को याद करके रो रही थी। तब योंजे आके वहां पहुंचता है। उसे देख के वो बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं जाना चाहती हूँ। योंजे उसकी मॉम को बताता है, आपने भाई की रूम क्यों खुला की थी? तो बोलती है, ये सब झेलना चाहिए उसे, क्योंकि वो शादी करेगी तुमसे। सुन के वो भाग के जाके यंग को बोलता है, मुझे पता है तुम क्या फील कर रही हो, मिलके चलते हैं। दोनों मिलके योंजे के स्टूडियो जाते हैं जिसका नाम वोरी फोटो स्टूडियो। उसकी टेंशन दूर करने के लिए बोलता है, मैं अब इस स्टूडियो में लोगों के फोटो खींचने वाला हूँ। पर वो ये बात को नहीं भूल पा रही थी। बोलती है, तुम्हारे माँ सही कह रहे थे, मैं ये सब झेल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी मैं कर पाऊंगी, पर रियलिटी ये नहीं है। वो बोलता है, मुझे कोई नहीं रोक पाएगी तुम्हारे होने के लिए। उसके दिमाग में आती है कि उसका मॉम बोल रहे थे, मैं वो लड़की को ऐसे जाने नहीं दूंगी जो मेरी बेटे को मुझसे छीन ली। अब वो योंजे से गले मिलके फुट फुट के रोती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।